Good morning, student. How are you? I hope all are good. Today we will start model test paper class 10th science में पोर्शन है केमिस्ट्री. फर्स्ट इसमें है अपना 80 मार्क्स का मॉडल पेपर है इसमें, और इसमें अपने तीनों पोर्शन है बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो इसमें हम केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करेंगे आज. सेक्शन ए में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, when potassium metal react with oxygen then it is. जब पोटेशियम मेटल रिएक्ट जब ऑक्सीजन से करती है तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड हाइड्रोलाइज्ड. एंड मैंने क्लास में बता रखा कि जब भी कोई मेटल, सपोज सोडियम या पोटेशियम, ऑक्सीजन से रिएक्ट होती है, इट मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो राइट आंसर इज ऑक्सीडाइज्ड. नॉन मेटल, सेकंड क्वेश्चन है 4Na plus O2 gives 2Na2O. This reaction is oxidation, reduction, redox, none of these. तो जब भी मेटल ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस ऑक्सीडेशन. ये है ऑक्सीडाइज, इसमें भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटल विच इज लस्टर. कौन सी नॉन मेटल है जो लस्टर फॉर्म में है? कैल्शियम, सल्फर, आयोडीन एंड फॉस्फोरस. सो राइट आंसर इज आयोडीन. आयोडीन एक ऐसी मेटल है जो लस्टर फॉर्म में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which method is used to obtain metal oxide from sulfur ore. कि कौन सा मेटल है जो सल्फर और से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म आता है? रोस्टिंग, कैलिनेशन, कोरोजन, थर्माइट रिएक्शन. सो राइट आंसर इज रोस्टिंग. टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन इथीन आर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इथाइलिन और इथीन की स्ट्रक्चर पता हो, जब भी हम इसमें बॉन्ड फाइंड कर पाएंगे. सो इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2. जब भी हम इसको ओपन फॉर्म करें, डबल बॉन्ड H H and then H. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So right answer is 6. कोवलेंट बॉन्ड, the total number of covalent bond present in इथीन या फिर इथाइलिन. जब तक हम स्ट्रक्चर उसकी ड्रॉ नहीं कर सकते, और वो भी ओपन स्ट्रक्चर जब भी हम फाइंड कर पाते हैं कि कितने कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड. तो सिंगल बॉन्ड वाले जो भी है, सिंगल बॉन्ड इट मींस एल्केन, एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन एंड एल्काइन आर अनसैचुरेटेड. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इथीन C2H4, वही क्वेश्चन C2H4 को जब हम ओपन फॉर्म में लिखे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H H
and then H or H. It means this is unsaturated हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है एंड कार्बन भी प्रेजेंट है. So this is called unsaturated hydrocarbon. So right answer is ethene. तो इस टाइप से ये थे आपके मॉडल पेपर फर्स्ट सेकंड में आपके एमसीक्यूज थे केमिस्ट्री के. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिल इन द ब्लैंक्स. सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका फिलिप्स का. द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ. कि आपको ये फाइंड करना है इसमें कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो व्हाइट एंड येलो क्लाउड किस वजह से है. तो वो होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इज कॉल्ड. कि रेन वाटर उसकी pH लेस देन 5.6 है तो क्या होगा. इट इज कॉल्ड एसिड रेन. एसिड रेन. सो इस टाइप से आपके रहेंगे फिलिप्स. और आपका जो बोर्ड पैटर्न भी यही रहने वाला एग्जाम में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका सेक्शन बी. इसमें रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. वेरी Section B. Give an example of metal which is a liquid at room temperature. कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है. तो आपको इसका आंसर करना है मरकरी. मरकरी Hg जिसको आप सिंबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं Hg और डायरेक्ट नेम भी लिख सकते हैं मरकरी. कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ. कौन सी मेटल है जो इजीली नाइफ से कट हो जाती है. तो आपके हैं पोटेशियम, लिथियम एंड देन सोडियम. ये 3 मेटल हैं जो इजीली नाइफ से कट हो जाती है. Next question is write the structure formula and functional group of acetic acid. Acetic acid and ethyl alcohol. एसिटिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करना है एंड इसका फंक्शनल ग्रुप आपको बताना है. सो CH3COOH दिस इज एसिटिक एसिड. इसका फंक्शनल ग्रुप है
COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब भी एग्जाम में अपने पास क्वेश्चन आता है तो उसका ओपन स्ट्रक्चर होता है। तो कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3 H H एंड देन H, देन नेक्स्ट कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड देन OH। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है 1 2 3 and then 4. So this is structure formula of acetic acid and next is alcohol। और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH, ये बॉन्ड है OH और इसके पास हमारे पास इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ड्रॉ करना है तो C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो आप इसको ओपन फॉर्म में या स्ट्रक्चर फॉर्मूला कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन H H एंड देन H, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। तो दिस इज राइट आंसर ऑफ इथाइल अल्कोहल स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो आपको इस टाइप से एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज long answer type question section C, what is the displacement reaction। आपको डेफिनेशन लिखनी है किसकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट मींस जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिमूव कर देती है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जांपल है आइडेंटिफाई ए, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? ए आइडेंटिफाई करना है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कि आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन में व्हाट इज द ए। सो जिंक जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो फॉर्म होगा, कॉपर रिलीज हो चुका है, रिमूव हो गया, सो हमारे पास आंसर इज ZnSO4, जिंक सल्फेट। सिंपल सी बात है कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेट कर देती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। सो ऑलरेडी कॉपर रिमूव हो चुका है, तो रिमेनिंग कौन है? जिंक सल्फेट से रिएक्ट होगा, दिस इज जिंक सल्फेट। नेक्स्ट रिएक्शन में भी यही है कि सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड से, तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिख रहा है कि NaCl है, मींस सोडियम एंड क्लोरीन, तो NaCl तो रिएक्ट हो गया। अब रिमेनिंग कौन है? ये दोनों ये रिएक्ट कर जाएंगे, तो राइट आंसर इज बेरियम सल्फेट। तो इस टाइप से आपको एग्जाम में एसेंशियली क्वेश्चंस को एक बार नहीं 2 टाइम आपको रीड करना है, देन उस क्वेश्चन को समझना है कि आपसे ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर इज बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको और में भी क्वेश्चन है, अगर ये इजी लगे तो आप ये करें। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये वर्ड्स में रिएक्शन मिलेगी और आपको इसको रिएक्शन फॉर्म में ड्रॉ करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, अंडरलाइन जो भी आपके कंपाउंड है उसको आप सॉरी उसको आप अंडरलाइन करें, जिससे हम अपने जो कंपाउंड है उनको आइडेंटिफाई कर पाए और देन उसकी हम रिएक्शन ड्रॉ कर सकें। बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, किससे रिएक्ट होंगे? वाटर से। रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, बेरियम
सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इट मीन्स हमें जो कंपाउंड चाहिए रिएक्शन ड्रॉ करने के लिए उनको हमने अंडरलाइन कर लिया। अब इजीली हम रिएक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। सो आंसर इज बेरियम क्लोराइड, Ba सॉरी, बेरियम क्लोराइड। और जब भी कोई कंपाउंड वाटर में डिसोल्व होता है तो वो एक्वस फॉर्म में होता है। एक एक्वस फॉर्म को हम ब्रैकेट में थोड़ा बॉटम में AQ फॉर्म में लिख देते हैं, AQ, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड फिर रिएक्ट हो रहा है कौन, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट। और आपको जब तक इनके चार्ज पता नहीं है तब तक फॉर्मूला हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट SO4 -2 चार्ज होता है। इस टाइप से अपना फॉर्मूला बन जाता है Na2SO4 गिव्स, ये रिएक्ट करके देन नेक्स्ट कौन है, इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड देन बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड इज NaCl। ओके, तो यहां पर आप AQ भी लिखें, AQ इट मींस एक्वस फॉर्म, और NaCl भी एक्वस फॉर्म में। एग्जाम में आप इनके नाम भी लिख देना, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड देन सोडियम क्लोराइड। ओके, next question is, why is the conversion of ethanol to ethanoic acid and oxidation reaction? कि इथेनोइक एसिड, इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनोइक एसिड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अभी इथेनोइक एसिड इट मींस इथेनॉल C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। कन्वर्ट किस में हो रहा है, इथेनोइक एसिड में, इथेनोइक CH3COOH, this is acetic acid and ethanoic acid IUPAC nomenclature। so इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड में। मींस सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, यहाँ पर अपने पास 1 ऑक्सीजन है एंड देन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। तो देख के ही पता लग रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का हुआ है, इट मींस ऑक्सीडेशन। सो इसीलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कि भाई इथेनॉल कन्वर्ट किस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाई, रीजन पूछा है कि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इस वजह से क्या है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, a mixture of oxygen and ethine is burned from welding. Can you tell why a mixture of ethine and air is not used? इसमें आपको रीजन बताना है कि ऑक्सीजन एंड इथाइन वेल्डिंग के लिए यूज क्यों होती है, बट एयर एंड इथाइन नो। एयर भी एक तरह से है तो ऑक्सीजन ही, बट प्योर फॉर्म नहीं है। बट जब ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में इथाइन से रिएक्ट करती है तो हीट क्रिएट होती है हाई टेम्परेचर में, और वेल्डिंग के लिए हमें हाई टेम्परेचर ही यूज होता है। सो इस वजह से ऑक्सीजन एंड इथाइन ही यूज होता है वेल्डिंग में, बिकॉज एयर एंड इथाइन इतना हाई क्वांटिटी में या हीटिंग क्रिएट नहीं कर पाते, इस वजह से क्या है कि ये यूज नहीं होता है। ये रीजन आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, राइट द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो आपको बेंजीन का फॉर्मूला ड्रॉ करना है। सो दिस इज बेंजीन, डबल, सिंगल एंड देन डबल। आप इस टाइप से भी बेंजीन को बना सकते हैं, और
इस टाइप से भी बेंजीन ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है। तो आप इस टाइप से भी लिखे या इस टाइप से ले, बोथ आर राइट। तो आपको ये बेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी ही थी। देन इसमें नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो इसमें स्ट्रक्चर तो ये हो गई, फॉर्मूला है इसका C6H6, ये आपको लिखना है फॉर्मूले में। नेक्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर ये बनानी है एंड राइट द नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। फॉर्मूला में ये आंसर है C6H6 एंड स्ट्रक्चर में ये वाला आंसर है कि आपको ड्रॉ करनी है स्ट्रक्चर। अब इन्होंने बोला है कि ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड बेंजीन में है ही नहीं, डबल है सिंगल है, डबल है सिंगल है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। सो 0 इज ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज बेंजीन में कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन डी, इसमें रहेंगे आपके पास ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ऐसे टाइप क्वेश्चन, एसिटिक एसिड, acetic acid CS3COOH and sodium hydroxide NaOH produce what type of color with the synthetic indicator phenolphthalein and methyl orange? कि acetic acid and sodium hydroxide NaOH इंडिकेटर phenolphthalein एंड मिथाइल ऑरेंज के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो कौन सा कलर होगा? तो अपना जो एसिटिक एसिड है, जब भी ये इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज से रिएक्ट होता है तो कलर होगा पिंक। एंड जब ये एसिटिक एसिड जब रिएक्ट होगा इससे मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थलीन के साथ पिंक कलर एंड मिथाइल ऑरेंज के साथ होगा, रुकिए, एसिटिक एसिड एंड NaOH। तो एसिटिक एसिड जब इंडिकेटर हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करें फिनोप्थलीन तो होगा कलरलेस। एंड देन एसिटिक एसिड फिर रिएक्ट होता है मिथाइल ऑरेंज से तो कलर होगा पिंक, कलरलेस एंड देन पिंक कलर। नेक्स्ट है अपने पास बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वापस से रिएक्ट होता है इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज से तो वो कलर होगा पिंक। फिनोप्थलीन से रिएक्ट होता है कौन? NaOH, तो कलर होगा पिंक। एंड देन NaOH फिर रिएक्ट होता है मिथाइल ऑरेंज से तो हमारे पास कलर होगा येलो। सो आपको इजी फॉर्म में यही है कि एसिटिक एसिड एक बार रिएक्ट होता है फिनोप्थलीन से और एक बार और रिएक्ट होता है मिथाइल ऑरेंज से, देन NaOH इज बेस एंड फर्स्ट रिएक्ट होता है फिनोप्थलीन एंड देन सेकंड रिएक्ट हम करेंगे मिथाइल ऑरेंज से, तो वो हमें कलर फाइंड करना है। नेक्स्ट ओनली कलर लिखना है, ज्यादा डिटेल में थ्योरी नहीं लिखनी है अपने को एग्जाम में, जितना आंसर अपने से पूछा जाता है उतना ही लिखना है। Next question, what will be the effect on smell of onion if 2 pieces of white cotton cloth are soaked in onion juice and kept in the refrigerator and they react with the dilute HCl and the dilute NaOH solution? इसमें आपको क्या करना है कि रीजन देना है कि हमारे पास 2 पीसेस कॉटन पीसेस क्लॉथ के हैं,
उनको जब अनियन जूस में डिप करके हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें, देन हम उससे रिएक्ट करवाए फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसे, NaOH और HCl से। जब हम NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो स्मेल लेस हो जाता है, वो जो क्लॉथ है वो स्मेल लेस हो जाता है। एंड देन जब हम किसे NaOH एंड देन HCl, जब HCl से रिएक्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड और NaOH इज बेस, तो जब HCl से रिएक्ट होता है, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उससे रिएक्ट होता है तो उसमें अनियन की जो स्मेल एज इट इज रहती है। बट जब वापस से हम बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो उस क्लॉथ में से अनियन स्मेल रिमूव हो जाती है, इट मींस स्मेल लेस बोल सकते हैं इसको। तो ये आपको रीजन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, तो अगर ये करना हो तो ये कीजिए। राइट द फॉर्मूलेट ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। आपको क्या करना है, कुछ कंपाउंड आपको एग्जाम में मिलेंगे, उनका फॉर्मूला ड्रॉ करना है। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सो Na2SO4। इस टाइप से सिर्फ आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड देन नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट CuSO4। देन नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नाइट्रेट एंड नाइट्राइन में डिफरेंस क्रिएट करना, देखिए कि Na2 दिस इज नाइट्राइट एंड NO3 दिस इज नाइट्रेट। तो इस टाइप से आपको एग्जाम में बहुत ध्यान रखना होगा। सोडियम नाइट्रेट, देन नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड देन सोडियम एसीटेट। तो इस टाइप से आपको एग्जाम में ये आपको फॉर्मूलाज लिखने होंगे। सोडियम एसीटेट CS3COONA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो इस टाइप से आपका जो सेकेंड मॉडल पेपर है उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। देन नेक्स्ट मॉडल पेपर इज मॉडल टेस्ट पेपर थर्ड। इसमें भी आपका वही पोर्शन केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, जिसमें आपका फर्स्ट पोर्शन केमिस्ट्री ही रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है MCQs। When a solution of NaCl is mixed in the solution of AgNO3, then white precipitate of which compound is formed? कि AgNO3 में जब हम NaCl को मिक्स करें तो किस चीज का प्रिपेट बनता है? पीपीटी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते इसको। पीपीटी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और वैसे हम कहें व्हाइट प्रेसिपिटेट, इट मींस व्हाइट प्रेसिपिटेट होता क्या है या पीपीटी होता क्या है कि अपने पास कोई टेस्ट ट्यूब होती है, जब हम उसको AgNO3 ऑलरेडी है अपने पास और उसमें हम क्या मिक्स करें NaCl, तो जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं तो जो अपना सॉलिड फॉर्म में मिक्स होने के बाद एक सॉलिड फॉर्म में कंपाउंड फॉर्म होता है जो हमारा नीचे टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट हो जाता है। तो वही अपना लिक्विड अपर एंड अपना जो व्हाइट पीपीटी है या प्रेसिपिटेट जो है वो आपका नीचे टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, उसी को हम कह देते हैं व्हाइट पीपीटी। तो वो किसका फॉर्म होता है? वो है सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिंपल NaCl प्लस AgNO3 दोनों रिएक्ट होते हैं
सो AgCl एंड AgCl एंड देन NaNO3 रिएक्ट होकर रिएक्शन बन जाएगी और अपने पास आंसर हो जाएगा AgCl। तो आपको तो डायरेक्ट आंसर करना है, ये तो थोड़ा डिटेल बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, the decomposition reaction that occurs on heating ferrous sulfate. Ferrous sulfate it means FeSO4। जब भी हम FeSO4 को डिकम्पोज करेंगे इट मीन्स हाई टेम्परेचर पर ही तो होगी। आंसर इज थर्मल डिसोसिएशन, ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड नन ऑफ दी। तो राइट आंसर इज थर्मल। थर्मल में इट मीन्स हीट। Next question, ionic compound are soluble in which of the following? So simple सी बात है, ionic compound it means plus and minus, simple है फॉर्मूला Na plus NaCl plus and minus। कोई भी कंपाउंड जो आयोनिक है प्लस एंड माइनस फॉर्म में है तो वो किस में डिजोल्व होगा? वाटर में ही होगा भाई, केरोसिन पेट्रोल एंड बेंजीन में तो नहीं होगा। तो राइट आंसर इज वाटर। Some metal can be beaten into thin sheet. This property is called, कि जब भी हम मेटल को बीटन करें तो वो किस फॉर्म में? एक शीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वो उसका करेक्टर होता है malleability। CH3 forming acetic acid from ethanol is, कि इथेनॉल से हम किसका फॉर्म कर रहे हैं? एसिटिक एसिड। वही रिपीट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज ऑक्सीडेशन। इट मींस इथेनॉल में 1 ऑक्सीजन एंड देन एसिटिक एसिड में 2 ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो राइट आंसर इज ऑक्सीडेशन। CH3COO, CH3CH2, this is acetic acid। एसिटिक एसिड एंड देन इथेनॉल किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? एसिड की प्रेजेंस में। वाटर रिमूव हो जाता है तो हमें फाइंड करना है कंपाउंड ए। तो सिंपल एग्जाम रिएक्शन को आप समझने की ट्राई करें, ऐसा नहीं कि रिएक्शन देख के आप डर जाए कि नहीं हो पाएगा। नो, पहले उसको देखें, थोड़ा समझे, फिर आप आंसर करें। तो रिमूव कौन हो गया? H2O। इट मींस हमें ये तो पता होना चाहिए कि H2O तो रिमूव हो चुका है, तो H2O रिमूव कहां से हुआ? तो OH एंड देन H, तो रिमूव H2। अब कौन है जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम अटैच कर दें। तो CH3COO एज इट इज एंड ये अटैच हो जाएगा CH2 CH3। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि CH3COO CH2 CH3 कहाँ है और साथ में अपने पास। तो आप CH3 को इस टाइप से भी, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन ऑक्सीजन, इस टाइप से भी सिंपल सी कि कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड का फॉर्म होता है। तो आपका राइट आंसर इज 4th डी। तो इस टाइप से आपको रिएक्शन को आइडेंटिफाई करके उसका आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये आपका पोर्शन था केमिस्ट्री का जिसमें 4-5 क्वेश्चन थे मॉडल पेपर सेकंड में। नेक्स्ट आपका वेरी शॉर्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक। आपको दैट इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास, कि हम जो किचन में टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास जो फॉर्म करते हैं, मेड करते हैं, उनमें क्या यूज होता है? तो आपको बताइए सिंपल सा, अपने पास कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट, इट मींस बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है NaHCO
3 जिसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको तो ये नेम लिखना है, अगर ये याद है तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ए माइल्ड इडेबल एसिड सच एज, मतलब जब हम बेकिंग पाउडर फॉर्म करते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा एंड देन और किसका मिक्सचर, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, ये फिर बायोलॉजी वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके फिलअप्स रहे 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, गिव आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। आपको कैटलिस्ट का रोल बताना है कि रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल क्या है। तो कैटलिस्ट इट मीन आपको वहां रीजन बताना है, कि आपको वहां लिखना होगा कि जब भी कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होता है, इट मींस वो रिएक्शन की स्पीड स्लो एंड फास्ट कर देता है, बट कैटलिस्ट सेल्फ में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यही इसका इफेक्ट होता है कैटलिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसकी आप पीएच लिखना है 10, और जिसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बट आपको आंसर तो ओनली 10 ही लिखना है, क्योंकि बिकॉज हमसे क्या पूछा गया है, पीएच। What is kind of oxide do metal form when they combine with oxygen? नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो क्या फॉर्म, तो इसमें रीजन आपको बताना होगा, जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट होती हैं तो वो ऑक्साइड का फॉर्म करती है, और उनके नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होके एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्म करती है, और न्यूट्रल में अपने पास CO एंड H2O, और अपने पास एसिडिक में होगा SO2 SO3। इस टाइप से आपको एग्जाम विद एग्जांपल आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन बी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। आपको मीनिंग बताना है, या इट मींस इनके डेफिनेशन एक तरह से मेलेबल एंड डक्टाइल, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी के बारे में आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो मेलेबल इट मींस जब भी हम मेटल को बीटन करें तो वो शीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, दिस इज कैरेक्टर ऑफ मेलेबल। देन डक्टाइल इट मींस कोई मेटल अब उसको ड्रोन करे तो वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो, तो दिस इज डक्टाइल। तो ये आपको वहां पर इसकी डेफिनेशन या करेक्टर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सप्लेन। कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है। रीजन आपको बताना है कि जब भी इथेनॉल C2H5OH, जब इथेनॉल रिएक्ट होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट से KMnO4 एल्केलाइन एंड देन K2Cr2O7, तो हमारे पास एसिड का फॉर्म होता है COOH। इट मींस रिएक्शन से पता चल रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इथेनॉल में 1 ऑक्सीजन, एसिटिक एसिड में 2 ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट मींस ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस टाइप से आपको आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहने वाले इसमें। व्हाट हैपन व्हेन, कि कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्ट होता है तो क्या रीजन, क्या फॉर्म होता है, ये आपको बताना है। सो सिंपल सी लैंग्वेज कि कॉपर सल्फेट FeSO4, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिमूव कर देती है, डिस्प्लेसमेंट कर देती है। इट मींस अपने पास फॉर्म होगा FeSO4। FeSO4 और रिमूव कौन होगा, ऑक्सीजन, सॉरी कॉपर, रिमूव कौन होगा, कॉपर। नेक्स्ट है जिंक जब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो सिंपल सा है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो ZnSO4 प्लस H2, दिस इज कैटायन एनायन एंड दिस इज कैटायन। प्लस और माइनस ही रिएक्ट होंगे ऑलवेज, कभी भी प्लस प्लस एंड माइनस माइनस रिएक्शन फॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज माइनस माइनस प्लस प्लस में रिपल्सन एंड प्लस माइनस में अट्रैक्शन, तभी रिएक्शन का फॉर्म होता है। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। नेक्स्ट, वॉइस रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन, आपका जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है। व्हाई, आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या होता है कि अपने पास जब भी हम ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग करते हैं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूविंग CO2। सिंपल सी लैंग्वेज है कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो जब भी ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस हीट तो रिलीज होगी, इस वजह से क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपको रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप से आपको एग्जाम में आंसर करना। Next question is how would you distinguish, it means difference experimentally between an alcohol and carboxylic acid। आपको इसमें डिफरेंस, डिस्टिंग्विश, इट मींस डिफरेंस क्रिएट करना है अल्कोहल एंड एसिड में। तो रीजन वहां आपको देना है कि अल्कोहल में स्मेल है, स्प्रिट जैसी है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग, पंजेंट स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं उसको। एंड अल्कोहल लिटमस, ब्लू लिटमस से रिएक्ट नहीं होता है, बट एसिड लिटमस से रिएक्ट होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा। एंड देन सेकंड, थर्ड रीजन आप लिख सकते हैं कि अल्कोहल NaCO3 से रिएक्ट नहीं होता और एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट होता है। तो इस टाइप से आपको यहाँ रीजन लिखना होगा अपना थ्योरेटिकल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसमें आप है मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगी, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, नॉट बेंजीन। बेंजीन में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, इसमें ऑल बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन एंड इसका आपसे पूछा है मोलिकुलर फॉर्मूला, नॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दिस इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12, बस इतना सा आंसर लिखना है आपको वहां पर। राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ, नेक्स्ट, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो अभी मैंने बताया साइक्लोहेक्सेन का मोलिकुलर फॉर्मूला ये था ही। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12, दिस इज मोलिकुलर फॉर्मूला एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये है आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर। एंड राइट द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें बॉन्ड कितने हैं। तो आप इसको देखें C6H12, इट मींस कार्बन 6 है और 12 हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड भी अपने पास होंगे इसी टाइप से 18 बॉन्ड। हर कार्बन पे ईच कार्बन फॉर्म करेगा 2 बॉन्ड, तो 2 4 6 8 10
12 और 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस टाइप से आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर इज 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन डी। इसमें आपके पास रहेंगे ऐसे टाइप क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच वैल्यू। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, स्टमक एसिड, ब्लड एंड प्योर वाटर। आपको इनका फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके पीएच पता होने चाहिए, और जब तक इनके पीएच पता नहीं हम इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते। तो अपने पास जो स्टमक है उसका पीएच है 1.2, 1.2। एंड देन अपने पास कौन है, वाटर। वाटर का पीएच है 7। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड ब्लड। ब्लड का है 7.4 एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10। तो सिंपल सा है 1.2, 7, 7.4 और 10। तो इंक्रीज अकॉर्डिंग में लेस देन 1.2 देन 7 देन 7.4 देन 10। इस टाइप से आपको इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पीएच वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच एंड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच है 0 और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच है 14। बिकॉज स्केल हमारा जो पीएच स्केल है, तो लेफ्ट टू राइट हम जब मूव करते हैं तो लेफ्ट साइड में कौन है, एसिड, मिड में कौन है, न्यूट्रल, और देन बेस। तो स्टार्टिंग में तो स्ट्रॉन्ग होगा, देन दी स्लो स्लो हम आगे मूव करें तो उसमें बेसिसिटी इंक्रीज होगी, तो लास्ट में स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है 14 पे। ये आंसर आपको करना है, ओनली 0 एंड 14। द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बेस and a weak acid give a salt and water. It is known as a neutralization reaction, but heat of neutralization is less observed. Why? आपको इसमें ये बताना पूछा गया है एग्जाम क्वेश्चन में कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट होते हैं तो एनर्जी, हायर एनर्जी रिलीज होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होगी बट हायर एनर्जी रिलीज होगी। बट स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड रिएक्शन तो न्यूट्रलाइजेशन होगी, बट इतनी ज्यादा हीट ऑफ अमाउंट अपने पास क्रिएट नहीं होती, बिकॉज वहां पर वन बेस स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। इस टाइप से रिएक्शन जब होती है तो उसमें मोर हाई क्वांटिटी में रिलीज नहीं होती कौन, एनर्जी। बट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग दोनों बोथ आर स्ट्रॉन्ग, इस वजह से वहां पर एनर्जी हायर क्वांटिटी में रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और राइट ओनली केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओनली आपको क्या करना है कि केमिकल रिएक्शन ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन रिएक्ट विद सेल्फ लाइम। क्लोरीन क्या किससे रिएक्ट हो रहा है, सेल्फ लाइम से। तो ओनली रिएक्शन लिखनी है, थ्योरी नहीं लिखनी है। आपको मार्क्स एग्जाम में रिएक्शन के ही मिलेंगे। अगर आपने थ्योरी लिख दी एग्जाम में रिएक्शन नहीं ड्रॉ की तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओनली रिएक्शन पूछे तो रिएक्शन ही लिखे। तो क्लोरीन रिएक्ट किससे होगा, सेल्फ लाइम से। तो इसका सेल्फ लाइम का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। कौन रिएक्ट कर रहा है, तो अपने पास फॉर्म होगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, और बाद रिएक्ट हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 रिएक्ट किससे होगा, HCl से। यहाँ आपको फिर से रिएक्शन लिखनी है कि ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 रिएक्ट होता है HCl पे। तो अपने पास फॉर्म होगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड देन आपका जो साथ में वाटर एंड Cl2 वो आपको लिख देंगे इस टाइप। जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन टेम्परेचर। जब हम जिप्सम को हीट करें
और रिएक्शन तो जब भी ड्रॉ कर पाएंगे जब हमें फॉर्मूलाज याद है। फॉर्मूला जब तक लर्न नहीं है तब तक नहीं हो सकता कुछ भी। तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एंड देन 2H2O, दिस इज जिप्सम। इसको हम हीट करें 373 केल्विन टेम्परेचर पर तो हमारे पास फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म बोले POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड 3/2 वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये रिएक्शंस ड्रॉ करनी है। वाटर इज एडेड इन लाइम, मतलब हम लाइम में क्या ऐड करें, वाटर, CaO प्लस H2O, तो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सैड लाइम कि CaO जब रिएक्ट होता है इससे बेटा वाटर से तो रिएक्ट होता है CaOH2।